हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की एक सीरीज चलाई जा रही है जो एकदम ही निःशुल्क है। इसमें आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करना है। तो दोस्तों, पहले एक बात मैं आपको ये बता दूं, अगर आप अपनी स्क्रीन पर लिखे हुए इतने सारे नामों को देख के घबरा रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स के माध्यम से आज आपको मैं ये सारे दर्रे याद करवाने वाला हूँ और मैप के माध्यम से सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था उत्तराखंड का भूगोल। उत्तराखंड के भूगोल के हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है 7वां चैप्टर। तो दोस्तों, जो हमारा छठा चैप्टर था उसमें हमने उत्तराखंड के पर्वतों और उत्तराखंड की कुछ घाटियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी थी। तो आज जो हमारा चैप्टर आएगा उसके बाद उत्तराखंड के दर्रे। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि दर्रा होता क्या है। देखिए, जैसे कोई पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ है, तो जो इन पहाड़ों के बीच से कोई जो मार्ग गुजरता है ना, जो आवाजाही का मार्ग होता है, इन पहाड़ों के मध्य से कोई आवाजाही का मार्ग होता है, तो उन्हीं को बोला जाता है दर्रे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, इन दर्रों को मैंने 2 तरीके से बांटा हुआ है। सबसे पहले हम उन दर्रों के बारे में बात करेंगे जो कि 2 क्षेत्रों को, जैसे कि चीन और उत्तरकाशी के मध्य जो दर्रा है, या फिर चीन या चमोली के मध्य कोई दर्रा है, या फिर चीन या पिथौरागढ़ के मध्य कोई दर्रा है, या फिर चमोली या उत्तरकाशी के मध्य कोई दर्रा है। पहले हम उन दर्रों की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो दर्रे सिर्फ चमोली में ही आते हैं, वह किसी जनपद की सीमा या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं उन दर्रों के बारे में जो 2 क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी मानचित्र जो मैंने बना रखा है उसकी बेसिक सी जानकारी दे दूं। ये है हमारा उत्तराखंड का मैप और उत्तराखंड के उत्तर में है चीन, या फिर कहें तिब्बत। तिब्बत जो है इसमें चीन के अधिकार में है। और अगर आप पश्चिम की साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा हिमाचल प्रदेश। और हमें फिलहाल इतने ही एरिया में कवर करना है क्योंकि दर्रे जो है इसी साइड में अधिक हैं। इधर का जो तराई का इलाका है तो इधर दर्रे हैं नहीं, तो हमें इधर ही का जो साइड है इसको कवर करना है। चलिए ठीक है, हम लोग सबसे ऊपर से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तरकाशी में हम लोग आएंगे। उत्तरकाशी में देखिए, ये है उत्तरकाशी का भाग और यह है हिमाचल प्रदेश का भाग। तो यहाँ पर एक दर्रा आता है इस जगह पर। इस दर्रे का नाम है सरंगकंठ दर्रा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि सरंगकंठ दर्रा किन राज्यों के मध्य स्थित है, या फिर कहाँ किस किस जगह स्थित है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच सरंगकंठ दर्रा है। चलिए ठीक है, सरंगकंठ दर्रा आपको याद हो गया होगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है ये। अब हम लोग थोड़ा सा चीन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो हमारा एक ही दर्रा पड़ता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं चीन की तरफ। देखिए, यहाँ से चीन की सीमा लगती है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉप पर दर्रा आएगा वो आएगा थांगला दर्रा। थांगला दर्रा उत्तरकाशी और चीन के मध्य में स्थित है। आपको याद रखना है, अभी मैं आपको याद करवा भी दूंगा ट्रिक्स के माध्यम से। थांगला दर्रा चीन और उत्तरकाशी के मध्य में स्थित है। साथ ही साथ में इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है कि यह दर्रा है राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सर्वाधिक ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। ऊंचा होना और ऊंचाई पर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो थांगला दर्रा राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। दूसरा दर्रा भी मैं बताऊंगा कि सबसे ऊंचा दूसरा दर्रा कौन सा है। पहले फिलहाल हम लोग पहला दर्रे के बारे में जानते हैं। तो थांगला दर्रा जो है वह उत्तरकाशी और चीन के मध्य में स्थित। देखिए, यहाँ पर बन रहा है ना, यहाँ पर उत्तरकाशी की सीमा है और इधर कौन सा देश है? चीन देश है। या फिर ऐसा भी बन सकता है कि उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। आपको दोनों दोस्तों जब भी, क्योंकि तिब्बत जो है इसमें चीन के ही अधिकार में है, तो इसलिए तिब्बत भी वहाँ पर आ सकता है और चीन भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा हो जाएगा? थांगला दर्रा। चलिए ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, उसी प्रकार से उत्तरकाशी और चीन के मध्य में कुछ दर्रे और बनते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर से उत्तरकाशी और चीन के मध्य में इस सीमा पर जो आ रहा है, यहाँ पर कुछ और दर्रे बनते हैं। उन दर्रों के नाम हैं मोलिंगला, नेलांग और सांगचोकला। मोलिंगला, नेलांग और सांगचोकला। अब देखिए दोस्तों, इन दर्रों को हम याद कैसे करें? देखिए, बहुत ही आसान है। मैंने एक ट्रिक से बनाई है इसको याद करने के लिए। देखिए, मूली का साग नेल के थागला में, या ऐसा बोल सकते हैं मूली का साग है वह नेल के थागला में फंस गया है, ऐसे ही बोल सकते हैं आप। मूली का साग नेल के थागला में। आप 1-2 बार इसको बोलेंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, 2-3 दिन पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा दोस्तों। इस कोई बड़ी ट्रिक से नहीं है, छोटी सी ट्रिक से है। मूली का साग, देखिए यहाँ से हम क्या क्या कवर कर ले रहे हैं। मूली से मूलिंग हो जाएगा, मूली से मूलिंग हो गया है, और हमारा कॉ साइलेंट रहेगा इसमें। साग से क्या हो जाएगा? सांग चोकला। और नेल से क्या हो जाएगा? नेलांग दर्रा। और
थागला से क्या हो जाएगा हमारा थांगला दर्रा। तो बहुत ही आसान है, मूली का साग नेल के थागला में, मूली का साग नेल के थागला में, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, उत्तरकाशी और चीन या तिब्बत के मध्य जो दर्रे बनते थे उनके बारे में हमने जान लिया है। अब देखिए उत्तरकाशी से थोड़ी सी नीचे को जब हम आते हैं, इस जगह पर जब हम आते हैं, देखिए यहाँ पर सीमा किसकी बन रही है, यहाँ पर देखिए चमोली की सीमा बन रही है। ये चमोली है ना हमारा, ये उत्तरकाशी है, तो यहाँ पर से चमोली और उत्तरकाशी की सीमा बन रही है। यहीं पर एक दर्रा है दोस्तों, उस दर्रे का नाम है कालिंदी दर्रा। कौन सा दर्रा, कालिंदी दर्रा। उत्तरकाशी और चमोली के मध्य बनने वाला यह एकमात्र दर्रा है कालिंदी दर्रा। तो एक दर्रा तो आप याद कर ही सकते हैं, जहाँ 5-6 दर्रे आएंगे तो वहाँ मैं आपको ट्रिक से समझाऊंगा, जहाँ एक ही दर्रा होगा तो उसके लिए क्या ट्रिक से बन पाएगी, तो वो तो आपको याद करना ही पड़ेगा। देखिए सरंगकंठ दर्रा एक बन रहा है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में, और दूसरा हमारा दर्रा बन रहा है कौन सा, कालिंदी दर्रा बन रहा है चमोली और उत्तरकाशी के मध्य में। चलिए ठीक है, और मैंने ट्रिक से आपको बता दी है कि मूली का साग नेल के थागला में फंसा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आते हैं नीचे की साइड। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारा जो जनपद है ये है पिथौरागढ़, यहाँ पर पिथौरागढ़ पड़ता है ना। सबसे पूर्वी जो उत्तराखंड का जनपद है वो कौन सा है, पिथौरागढ़ है। तो ये पिथौरागढ़ का देखिए ये बन रहा है बॉर्डर, और ये बॉर्डर किससे बना रहा है, बागेश्वर से। देखिए पिथौरागढ़ का नहीं, ये वाला नहीं, सॉरी एक मिनट, देखिए ये देखिए ये बन रहा है पिथौरागढ़ का बॉर्डर, देखिए ये वाला, और यहाँ से बागेश्वर भी इसको टच कर रहा है, मतलब बागेश्वर और पिथौरागढ़ का बॉर्डर बन रहा है यहाँ पर। तो देखिए बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बॉर्डर में एक दर्रा पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर है, देखिए बागेश्वर की सीमा यहाँ पर है और यहाँ पर से पिथौरागढ़ है, ये है बागेश्वर, दोनों की सीमा यहाँ पर बनेगी ना। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में एकमात्र दर्रा कौन सा है, ट्रेल पास दर्रा। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रा है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सैकड़ों बार आ चुका है, आपको याद रखना है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य में कौन सा दर्रा हो जाएगा, ट्रेल पास दर्रा। चलिए ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा है चमोली जनपद, ठीक हो गया, चमोली जनपद है। और देखिए ये है हमारा बागेश्वर, बागेश्वर यहाँ से चमोली से टच करता है और इधर से पिथौरागढ़ को टच करता है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य तो था ट्रेल पास, लेकिन बागेश्वर और चमोली के मध्य भी एक दर्रा बनता है, उस दर्रे का नाम है सुंदर ढूंगा दर्रा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, ये जो एक एक दर्रे आ रहे हैं ये हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनता ही है। तो बागेश्वर और चमोली के मध्य कौन सा दर्रा हो जाएगा, सुंदर ढूंगा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, देखिए सुंदर नाम आ रहा है, बागेश्वर में एक जगह है कौसानी, कौसानी बहुत ही सुंदर जगह है, तो आप उसको इससे जोड़कर भी याद रख सकते हैं कि बागेश्वर में कौसानी है, कौसानी बहुत सुंदर है, और इसलिए वह दर्रा सुंदर ढूंगा बागेश्वर में है। और अगर आपके दिमाग में मैप, देखिए मैंने 6 लेक्चर आपको पढ़ाए हैं, हर में मैंने आपको मैप का इस्तेमाल करके पढ़ाया है। जहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे अभी तक, तो आपको मैप ये याद भी हो गया होगा। आपको बस इतना याद रख लेना है कि बागेश्वर में एक जगह है कौसानी, कौसानी बहुत ही सुंदर है, और वहाँ पर स्थित है सुंदर ढूंगा दर्रा, जो कि चमोली से और बागेश्वर के मध्य में स्थित है। और साथ ही साथ में यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जो ये ट्रेल पास दर्रा है, यह जो कुमाऊं कमिश्नर जो रहे थे ट्रेल, उनके नाम पर ही इस दर्रे का नाम दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ही इस दर्रे को 1830 ईस्वी में खोजा था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेल पास दर्रे की खोज ट्रेल ने कब की थी, 1830 ईस्वी में। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना है यहाँ से कि इन्होंने मलक सिंह बूढ़ा नाम का एक व्यक्ति था, उसकी सहायता से ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी। चलिए ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे, और जैसे जैसे दोस्तों मैंने लिख रखा है सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी छोड़ने वाली नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हमने उत्तरकाशी के दर्रों के बारे में बात कर ली थी, उत्तरकाशी को हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा जो भी उत्तरकाशी से दर्रे बन रहे थे उसके बारे में हम लोग जानकारी कर ली है। अब देखिए क्योंकि एक ही पेज में सब कुछ लिख दूंगा तो ना आपको समझ में भी नहीं आएगा, खिचड़ी जैसी पक जाएगी बिल्कुल, इसलिए मैंने हर कुछ जनपदों के जो दर्रे हैं जहाँ ज़्यादा दर्रे हैं तो उनको अलग पेज में लिख के आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं चमोली और चीन के मध्य के दर्रे के। चमोली हमारा ये है, और यहाँ पर कौन सा क्षेत्र आ रहा है, तिब्बत या फिर कहीं चीन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे चमोली और चीन के मध्य में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। दोस्तों यहाँ तो बहुत ही सारे दर्रे हैं चमोली और चीन के मध्य में, लेकिन आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं आपको बताऊंगा ना, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको याद करवाऊंगा। चलिए ठीक है, देखिए चमोली के देखिए सबसे पहले अगर ऊपर से बात करें तो यहाँ पर है माणा दर्रा। माणा नाम तो हर किसी ने सुना ही होगा जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, तो ये तो हर किसी को वैसे भी याद होगा। माणा दर्रा चमोली और चीन के मध्य में स्थित है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं उन दर्रों की जो चमोली और चीन के मध्य में स्थित हैं। देखिए माणा दर्रा
बालचा दर्रा, कोई दर्रा, देखिए कोई दर्रा, देखिए इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से आजकल मैं कह रहा हूँ ना, कुछ अटपटे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो कोई दर्रा याद कर लीजिए आप, क्योंकि जो माड़ा दर्रा है तो कॉमन हो चुका है। तो जो कुछ ऐसे नाम हैं जो अटपटे हैं उनको आप ज़्यादा फोकस किया कीजिए इस समय, ठीक है। माड़ा दर्रा, बालचा दर्रा, कोई दर्रा, नीति दर्रा, डुंगरीला दर्रा, किंगरी बिंगरी दर्रा, भ्यूंडार दर्रा, चोर होती दर्रा, सलसल दर्रा, बालचा दर्रा, बालचा 2 बार लिख दिया है शायद, एक ही नाम है, और तुंजुम दर्रा, घाटरलिया दर्रा, चोर होती दर्रा और लमलंग दर्रा। शायद मैंने कुछ नाम इसमें दोबारा भी लिख दिए हैं, जैसे कि देखिए चोर होती 2 बार लिख दिया है लेकिन ये एक ही हैं, और बालचा दर्रा देखिए 2 बार लिख दिया है लेकिन एक ही हैं ये लोग। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 बार बोल दिया तो आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। देखिए ये जो दर्रे आ रहे हैं इतने सारे, ये चमोली और चीन के मध्य में स्थित हैं, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको याद करवाऊंगा। और याद करवाऊंगा पहले इसके, देखिए पहले मैं आपको इसके थोड़ी सी नीचे आके पिथौरागढ़ से संबंधित कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि पिथौरागढ़ के और चमोली के मध्य में कुछ दर्रे हैं। देखिए ये जो चीज़ है ना, ये मैंने आपको बताई, ये जो चीज़ आ रही है यहाँ से जितने भी दर्रे आ रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ इनको कैसे याद करना है, इसकी वो ट्रिक मैंने बना रखी है। देखिए उससे पहले हम लोग अगले पेज में जाएं, इस पेज का पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको अगर आपके दिमाग में मैप छपा हुआ है ना, तो आपको सीमाएं तो आपको देखने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए सीमाएं तो जैसे कि आप एक याद कर लेंगे कि पिथौरागढ़ और चमोली, तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा कि ये पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में स्थित है। अब देख लेते हैं हम लोग, देखिए ये पिथौरागढ़ है और ये है चमोली, तो पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में कौन सा दर्रा है, हमें पहले वो देखना है। देखिए यहाँ पर 4 दर्रे हैं, एक है बाराहोती, एक है मार्चयोग, एक है टोपी धुरा, टोपी धुगा दर्रा और है लातू धुरा दर्रा। तो 4 दर्रे आते हैं, ये आते हैं पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में। बहुत ही आसान है इनको याद करना, इतनी मस्त मैंने ट्रिक बना रखी है दोस्तों, आप तो इसको ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे। देखिए आपके दोस्त का नाम है लातू, समझ लीजिए कोई आपका दोस्त है लातू, तो लातू की बारात में आपका नाम है मार्च और आपका कोई दोस्त है उसका नाम है टोपी, तो लातू की बारात में मार्च टोपी खूब नाचे, या फिर कहें कि लातू की बारात में मार्च टोपी नाचे। देखिए कुछ भी नहीं है, इतनी आसानी से याद हो गया। लातू आपका दोस्त है, आप 3 दोस्त हैं, 3 दोस्तों में लातू की हो रही है शादी, और आपका नाम है मार्च और एक आपका दोस्त कौन है, टोपी, तो लातू की बारात में मार्च टोपी खूब नाचे। ठीक हो गया, इतना आप समझ गए होंगे, जहाँ तक कोई समझने में कठिनाई आ नहीं रही होगी। उसके बाद हम लोग देहरादून में देख लें दोस्तों, यहाँ पे कुछ स्थानीय दर्रे हैं। मोहंड पास यहाँ पर एक दर्रा आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो मोहंड पास दर्रा कहाँ है, या फिर इसमें मोहंड पास ही बोला जाता है इसको अधिकतर, ये कहाँ है, देहरादून में। और दोस्तों एक बात और बता दूं, आपको ये नहीं याद रखना है कि चमोली की किस तहसील में है, चमोली किस शहर में है, ऐसा याद नहीं रखना है। ऐसे अगर आप याद करेंगे तो बहुत सारा कोर्स हो जाएगा, मतलब कितने 100 से ज़्यादा अगर आपके पास सोचिए 100 से ज़्यादा दर्रे हैं, तो आपको 100 तहसील का आप याद कर सकते हैं, 100 आप शहर याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ जनपद का नाम याद रखना है कि यह किस जनपद में स्थित है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि चलो इसकी तो ट्रिक मैंने बता दी आपको। पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य में 4 दर्रे आते हैं, बाराहोती, मार्चयोग, टोपी ढूंगा और लातू धुरा। इसकी ट्रिक क्या है, लातू की बारात में मार्च टोपी नाचे, लातू की बारात में मार्च टोपी नाचे। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने की ट्रिक, कैसे याद किए जाएँ ये सारे के सारे। बहुत ही आसान है दोस्तों, अभी तक आपको जो भी कठिनाई लग रही होगी, आप बार बार भूल जा रहे होंगे, लेकिन इस ट्रिक के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं। देखिए 1-2 दर्रे तो आपको वैसे याद करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी दर्रों को मैं आपको याद करवा देता हूँ। देखिए आपको क्या याद रखना है, नीति, किंग, बिंग, तंजुम, चोर हैं। मतलब नीति कोई लड़की का नाम है, कोई किंग है, एक का नाम है बिंग है और एक तंजुम है। आपको देखिए ऐसे अगर आप लय में 2-4 बार इसको बोलेंगे ना, नीति, किंग, बिंग, तंजुम, चोर हैं, कोई बालक सलमा घाट भूमि में डूबा है। कोई बालक सलमा घाट भूमि में डूबा है, मतलब कोई बालक है और किसी घाट का नाम है सलमा, उस घाट की भूमि में वह डूबा है। देखिए कितना आसान है, आप 2-4 बार खुद बोलिए ना, नीति, किंग, बिंग, तंजुम, चोर हैं, कोई बालक सलमा घाट में डूबा है। अगर आप इसको ऐसे याद करते हैं ना दोस्तों, बहुत ही दिमाग में खिचड़ी जैसी पक जाती है। लेकिन आप देखिए कोई भी श्लोक याद करते हैं, उस श्लोक की तरह इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि कोई संस्कृत का श्लोक हमने याद कर लिया है। नीति, किंग, बिंग, तंजुम, चोर हैं, कोई बालक सलमा घाट में डूबा है। अब देखिए यहाँ से हमारे कितने दर्रे कवर हो गए, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए नीति मतलब नीति दर्रा हो गया, किंग से किंगरी, बिंग से बिंगरी, दोनों नाम आपको याद हो गए। तुंजुम से कौन हो गया, तुंजुम से आपको देखिए तुंजुम कहाँ है हमारा, तुंजुम दिख रहा है कहीं आपको, ये देखिए ये है तुंजुम दर्रा। चोर होती दर्रा हो जाएगा हमारा।
कोई दर्रा, देखिए कोई दर्रा भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। बालक, बालक से हो जाएगा आपका बालचा दर्रा, ठीक हो गया। और आता है सलमा, सलमा से देखिए दोस्तों, सलमा में देखिए एक तो आपका छुपा हुआ है सलसल दर्रा, ठीक हो गया। और एक छुपा है आपका कौन सा दर्रा, एक छुपा है आपका लम लंग दर्रा। कैसे छुपा है देखिए, सल, सल मतलब क्या हो गया सलसल, और लमा से क्या हो गया लमलम। देखिए एक ही में दो दो दर्रे मैंने इसमें छुपा रखे हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों इसको याद करना। फिर आता है हमारा घाट, घाट से हमारा हो जाएगा घाटर लिया दर्रा, ठीक हो गया। ठीक है, भूमि में डूबा है। अब देखिए हमारा कौन सा बचा है, डुंगरीला दर्रा, डुंगरीला दर्रा बचा हुआ है। और कौन सा दर्रा बचा हमारा, और हमारा बच गया है भ्यूंडार दर्रा। देखिए भ्यूंडार दर्रे से क्या आ जाएगा भूमि। तो बहुत ही आसान हो गया दोस्तों। देखिए नीति किंग बिंग तंजुम चोर हैं, कोई बालक सलमा घाट भूमि में डूबा हुआ है। नीति से नीति, किंग से किंगड़ी, बी से बिंगड़ी, और तंजुम चोर से चोर होती, को से कोई दर्रा, बौ से हो जाएगा बालचा दर्रा, सल से हो जाएगा तुम्हारा सलसला दर्रा, और लमा से हो जाएगा लमलंग दर्रा, घाट से हो जाएगा घाटरलिया दर्रा, और भूमि से हो जाएगा कौन सा दर्रा, भ्यूंडार दर्रा, और डूबा से हो जाएगा डुंगरीला दर्रा। देखिए ये नाम तो वैसे भी एक ही जैसे लग रहे हैं, डुंगरी, किंगरी, बिंगरी। तो बहुत ही आसान सी ट्रिक से मैंने दोस्तों आपको बता दी है, इससे आसान कोई ट्रिक्स इसमें नहीं बन सकती है। आप बस संशय की तरह के श्लोक की तरह इसको याद कर लीजिए, आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो उत्तरकाशी और चीन के मध्य में जो दर्रे बन रहे थे, उसके बाद हमने पढ़ा जो चमोली और चीन के मध्य में जो दर्रे बन रहे थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं पिथौरागढ़, क्योंकि देखिए यहाँ से जो यहाँ तक की सीमा है वो पूरी चीन की है। उत्तरकाशी भी चीन को टच कर रहा है, चमोली भी कर रहा है, और पिथौरागढ़ भी टच कर रहा है। तो इनके मध्य कुछ दर्रे, पिथौरागढ़ और चीन के मध्य भी कुछ दर्रे बन रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। तो चलिए उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए कुछ सबसे उत्तरी दर्रा, उत्तराखंड का सबसे उत्तरी दर्रा कौन सा है, तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी दर्रा हो जाएगा थांगला दर्रा, और सबसे पश्चिमी दर्रा हो जाएगा सरंगकंठ दर्रा, और सबसे पूर्वी दर्रा हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। आपको ये लिख लेने हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कभी भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी दर्रा कौन सा है, सरंगकंठ दर्रा है, थांगला दर्रा सबसे उत्तरी दर्रा हो जाएगा, और लिपुलेख दर्रा सबसे पूर्वी दर्रा हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पर। पिथौरागढ़ और चीन के मध्य में जो दर्रे हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए पिथौरागढ़ और चीन के मध्य में जो दर्रे बनते हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए दारमा नवीधुरा, ऊँटा जयंती दर्रा, लेवी दर्रा, ऊँटा जयंती दर्रा, मानस्या लंपिया दर्रा, इतने दर्रे जो हैं ये बनते हैं किसके मध्य में, ये बनते हैं पिथौरागढ़ और चीन के मध्य में। बहुत ही आसान भाषा में दोस्तों समझा रहा हूँ आपको, इससे आसान और क्या हो सकता है। तो दारमा नवीधुरा हो जाएगा, ऊँटा जयंती दर्रा हो जाएगा। इसकी भी मैं भी ट्रिक बताऊँगा आपको याद करने की, चिंता मत कीजिए, सब कुछ बताऊँगा आपको, बस आप धैर्य रखिए ठीक, और ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। देखिए दारमा नवीधुरा, ऊँटा जयंती दर्रा, लेवी दर्रा, ऊँटा जयंती 2 बार दिया गया है, मानस्या और लंपिया दर्रा, ये हैं जो दर्रे हैं, ये हैं पिथौरागढ़ और चीन के मध्य में सीमा बनाते हैं, या फिर कहेंगे पिथौरागढ़ और चीन के मध्य में स्थित हैं। चलिए ठीक है, या फिर कहें कि पिथौरागढ़ और चीन को एक दूसरे से जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं ना ये, क्योंकि यहाँ से आवाजाही हो सकती है, तो इसलिए ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ये जो लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा देखिए मैंने आपको, जब मैं पिछली वीडियो में भी कुछ लिपुलेख के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बता रहा था, उत्तराखंड और चाइना से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बन रही थी, उसमें भी मैं आपको ये बात बता चुका हूँ। लेकिन आज दर्रों की बात आई है तो हम दर्रों की बात करेंगे। चलिए उस बात को हम लोग दोहरा लेते हैं। देखिए ये है हमारा पिथौरागढ़ जनपद है, और यहाँ पर एक दर्रा है लिपुलेख दर्रा। और देखिए दोस्तों दूसरी बात हम लोग ये जानेंगे कि लिपुलेख दर्रे को ही गुंजी दर्रा भी कहा जाता है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, एक ही नाम, मतलब एक ही चीज़ के दो नाम हैं, गुंजी दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अब देखिए ये ट्राई जंक्शन दर्रा है। ट्राई जंक्शन दर्रा इसको क्यों बोलते हैं, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस स्थान पर चीन की, उत्तराखंड की और नेपाल की सीमाएं मिलती हैं। इसी स्थान पर तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं, या फिर कहें भारत की, नेपाल की और चीन की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं लिपुलेख दर्रे में। अभी लिपुलेख दर्रे में काफ़ी सारा हंगामा भी हुआ था। जो नेपाल सरकार थी उसने दावा कर दिया था कि वहाँ हमारा उस ज़मीन पर हमारा हक है, लिपुलेख दर्रे के आसपास ही उन्होंने दावा ठोक रखा है। तो
इसमें एक समझौता भी हुआ है, आपको याद रखना है दोस्तों। वो समझौता क्या था? लिपुलेख समझौता हुआ था 2015 में। वो कब हुआ था? 2015 में, भारत और चीन के मध्य में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझौतों से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। तो इस पर तो अभी हाल ही में कुछ विवाद भी चल रहा था, तो विवादित चीज़ हमेशा एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो लिपुलेख दर्रा 2015 में भारत और चीन के मध्य हुआ था, और यह 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। किस किस की? चीन की, भारत की और उत्तराखंड की, सॉरी नैनीताल की, वो सॉरी नेपाल की। तो लिपुलेख दर्रा चीन को, नेपाल को, उत्तराखंड को स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसे ट्राई जंक्शन दर्रा भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से, जैसे मान लिया आपको 4 ऑप्शन कौन कौन से दे दिए गए, एक दे दिए थांगला दर्रा, श्रृंगकंड दर्रा, एक दे दिया गया ऊंटा जयंती दर्रा, और चौथा ऑप्शन आपके पास होगा लिपुलेख दर्रा। आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ट्राई जंक्शन दर्रा है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। चलिए ठीक है, सबसे पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दर्रे तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारा एक दर्रा और आता है, वह आता है लासपा दर्रा। देखिए लासपा दर्रा कहाँ पर है? ये इस जगह पर है लासपा दर्रा। अब देखिए ये जोड़ता है चंपावत और पिथौरागढ़ को। तो अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ जो दर्रे जोड़ रहे हैं एक दूसरे को, अभी तक हमने उन्हीं के बारे में बात की है ना। अभी हमने आंतरिक दर्रों की बात नहीं करी है। देखिए अभी मैं सिर्फ उन दर्रों की बात कर रहा हूँ जो एक दो दो क्षेत्रों को जोड़ रहे हैं, उन दर्रों की मैं बात कर रहा हूँ। तो चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य में एक दर्रा है, उसका नाम क्या हो जाएगा? लासपा दर्रा। अभी मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो पिथौरागढ़ और चंपावत का मध्य कौन सा दर्रा हो जाएगा? लासपा दर्रा। और लिपुलेख समझौता कब हुआ था? 2015 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की, पिथौरागढ़ और चीन के मध्य जो दर्रे रखते हैं उनको याद करने की। देखिए ट्रिक कुछ ऐसी है, नविदा ने ऊँट का गू लिपुलेख को मान लिया। थोड़ा माइंड मत करना दोस्तों, क्योंकि नाम ही ऐसा है गुंजी, तो ट्रिक्स बनाने के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़ता है। तो आपको याद करना है, परीक्षा में आपको बस याद करके बैठना है। मैटर कुछ लिखा हो, आपको कुछ से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो नविदा ने ऊँट का गू लिपुलेख को मान लिया। अब देखिए नविदा क्या है? नवी मतलब नवीधुरा, और दा से क्या हो जाएगा? दारमा। देखिए ठीक हो गया। ऊँट से क्या हो जाएगा? ऊँट, और फिर क्या आ रहा है हमारा? देखिए गु मतलब गुंजी दर्रा, और लिपुले, लिपुले का है लिपू। देखिए लिपू क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। लिपुले क्या हो जाएगा? लिपुलेख दर्रा। मान ने मान, मानस्या, और लिया लंपिया। कितना आसान है दोस्तों। देखिए 2 बार आप इसको पढ़ेंगे ना, नविदा ने ऊँट का गू लिपुले को मान लिया, बस इतनी सी तो बात है। नविदा ने ऊँट का गू लिपुले को मान लिया, बस। देखिए जो चमोली और चीन के मध्य दर्रे बन रहे थे उनकी भी ट्रैक बता दी मैंने आपको, और पिथौरागढ़ और चीन के मध्य जो दर्रे बन रहे हैं उनकी भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले पिछले वाले पेज में सारा कुछ बता दिया है। बस यहाँ से हमें ट्रिक से ही पढ़नी थी, बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपके लिए बनाई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आंतरिक दर्रों की, या फिर उन दर्रों की जो कि किसी जिले की सीमा या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं कर रहे हैं। हम करते हैं उन दर्रों की बात। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं उत्तरकाशी दर्रे में आते हैं हम लोग। देखिए अभी तक तो हम उन दर्रों की बात कर रहे थे जो कि सीमाओं पर स्थित है, जैसे कि चीन की या चमोली की सीमा पर स्थित है, या फिर कहें कि चमोली और पिथौरागढ़ की सीमा के बीच में स्थित है, या फिर कहें कि चमोली बागेश्वर की सीमा के बीच स्थित है। लेकिन अब हम उन दर्रों की, क्योंकि मैंने इसको सीक्वेंस से इसलिए रखा है क्योंकि एक ही मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा आपको, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, आपको याद करने में भी दिक्कत आती है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको वो दर्रे बढ़ा दिए हैं जो सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आंतरिक दर्रों के बारे में। देखिए बहुत ही आसान है, उत्तरकाशी के दर्रों की बात कर लेते हैं हम। देखिए बौधार दर्रा, बालीपास और निगाल बो दर्रा। देखिए इसकी तो ट्रिक वैसे भी कुछ है ही नहीं, ये तीनों नाम एक ही जैसे हैं। कैसे, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए बौधार दर्रा, बालीपास और निगाल बो दर्रा। देखिए बौधार दर्रा में क्या आ रहा है? बौ, और यहाँ क्या आ रहा है? बाली, और यहाँ भी क्या आ रहा है? बौ। तीनों नाम देखिए एक ही नाम, तीनों देखिए बौ जो नाम है तीनों में कॉमन है। देखिए ये देखिए, तो आपको ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसके लिए तो किसी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक हो गया। तो उत्तरकाशी के 3 दर्रे कौन कौन से हैं जो आंतरिक हैं? बौधार दर्रा, बालीपास दर्रा, निगालबो दर्रा। ठीक है। अब देखिए चमोली की में आते हैं हम लोग। चमोली के कुछ आंतरिक दर्रे हैं जो कि किसी भी देश की सीमा को या फिर कि किसी जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, जो पूर्ण रूप से आंतरिक दर्रे हैं। तो कौन कौन से हैं? कुनकुन खाल दर्रा और कुंवारी पास।
आपको याद रखना है दोस्तों, कुनकुन, खाल दर्रा और कुंवारी पास, कुछ तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ट्रिक्स ही अप्लाई की जाए। ट्रिक्स उनके लिए होती है जहाँ पर नाम ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी। अब देखिए तो चमोली में जो दर्रे हैं, कुनकुन खाल दर्रा और कुंवारी पास दर्रा है। ठीक हो गया। अब हम लोग आते हैं पिथौरागढ़ में। देखिए यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है एक, जो मैंने आपको, देखिए पिथौरागढ़ हमारा ये है, तो यहाँ पर से एक दर्रा बनता है शिनला दर्रा। देखो शिनला दर्रा राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा था? थांगला। और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? शिनला। और उसके बाद भी दोस्तों माणा दर्रा आता है। तो आपको याद रखने हैं दोस्तों, पहला दर्रा कौन सा हो जाएगा? पहला दर्रा हमने पढ़ा था थांगला दर्रा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा शिनला दर्रा। और यहाँ से साथ ही साथ में एक बात और याद रखनी है आपको, कि जो ये शिनला दर्रा है ये दारमा और व्यास घाटी को जोड़ता है। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? शिनला दर्रा। और यह राज्य का दूसरा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। प्रथम कौन सा था? थांगला दर्रा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे आप जहाँ तक समझ रहे होंगे। और पिथौरागढ़ में कुछ और दर्रे हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए धारमिला दर्रा, नामा दर्रा, खदिया दर्रा, जैंती धुरा दर्रा और क्योगार दर्रा। जैंती धुरा दर्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों आने वाले एग्जाम की दृष्टि से। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन आपको पढ़ने तो सभी हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके आने की संभावना होती है। मैंने आपको बताया था ना, कुछ जो अटपटे नाम, जो इस समय उत्तराखंड में किसी चीज़ का अटपटा नाम होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे ये कुन खाल दर्रा, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, बनने लग गए हैं वर्तमान में। तो देखिए अब इसको भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है। यहाँ पर भी 4-5 नाम आ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी एक ट्रिक बना दूं। क्योंकि देखिए एक दो दर्रों के लिए तो ट्रिक बनानी ही क्या है, वो तो वैसे ही याद हो जाएंगे। कुन खाल दर्रा, देखिए यहाँ से भी देखिए कू आ रहा है, इसमें भी कू आ रहा है। तो कुनकुन कुंवारी, कुनकुन कुंवारी है, बस कुनकुन कुंवारी है। कहाँ कुंवारी है? चमोली में। बस अपने दिमाग में कुछ ऐसी तरीके से बातों को फिट कीजिए ताकि आप उसको भूलें ना। अब देखिए पिथौरागढ़ में जो दर्रे हैं, स्थानीय दर्रे जो हैं, देखिए ये वाले दर्रे, इनकी ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक ये है, क्यों धार में जैती नाम खोदा। भैया ये कोई बंदा तुमसे कह रहा है, तुमने क्यों धार में, धार किसे बोलते हैं? धार बोलते हैं पहाड़ों में जो ये इलाके होते हैं ना, ऊपर के पहाड़ियों की ये चोटियाँ होती हैं, जो ऊंचे ऊंचे भाग होते हैं, इनको बोलते हैं धार, कुमाऊनी उत्तराखंड की भाषा में। तो क्यों धार में जैती नाम खोदा, क्यों धार में जैती नाम खोदा। भाई तुमने क्यों धार में जैती का नाम खोद दिया? क्या जरूरत पड़ गई थी तुमको जिससे कि तुमने धार में जैती का नाम खोद दिया? क्यों खोदा? हमने ट्रिक्स याद करनी थी, इसलिए हमने उसको खोद दिया। अब देखिए क्यों से क्या हो जाएगा आपका? क्योंगार दर्रा। धार से क्या हो जाएगा? धार मिला दर्रा। और ये कभी कभी यहाँ पर घाट मिला दर्रा भी दोस्तों किसी किसी किताब में आपको पढ़ने को मिलेगा। चलिए ठीक है। जैंती से हो जाएगा तुम्हारा क्या? जैंती धुरा दर्रा। नाम से क्या हो जाएगा? नाम दर्रा। और नामा दर्रा। और खोदा से क्या हो जाएगा? खदिया दर्रा। बस दोस्तों देखिए इतनी सी ट्रिक्स हैं, 3-4 ट्रिक अगर आप याद कर लेते हैं, आपको उत्तराखंड के सारे दर्रे याद हो जाएंगे। और मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा भी दिया है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, किस देश की सीमा को स्पर्श कर रहा है, किन देश की सीमाओं के मध्य स्थित है, किन राज्यों के जनपदों के मध्य में स्थित है। सब का सब मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, और साथ ही साथ में ट्रिक्स भी आपको सब कुछ जितनी भी थी बता दी हैं। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आपको इनमें समझने में कोई कठिनाई आई होगी। और एक बात आपको और बता दूं, हमारे चैनल में राजेंद्र बलोच जी की जो पुस्तक है उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश की, उसकी भी सीरीज चल रही है। साथ ही में साथ ही में आधुनिक भारत का इतिहास भी हमारा चल रहा है, काफ़ी आगे तक हमारा कोर्स पहुँच गया है। तो दोस्तों आप वहाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा। क्योंकि पूरी ग्रुप सी की जो तैयारी उत्तराखंड की चल रही है, फिर कहें PCS की तैयारी चल रही है, आप यहाँ से पूरी कवर कर लेंगे। तो दोस्तों आज के जो उत्तराखंड के दर्रे थे वो कंप्लीट हो गए हैं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड के कुछ पर्वत रह जाएंगे, तो उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, और उसी वीडियो में मैं उत्तराखंड के जो दर्रे छूट गए होंगे, उन्हीं दर्रों को एक ही वीडियो में पर्वत और दर्रों को मिक्स करके एक वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए। जो कि यहाँ से कुछ दर्रे छूट गए होंगे तो उनकी चर्चा भी मैं वहाँ पर कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, दूसरी वीडियो जल्द ही आपके सामने उपलब्ध हो जाएगी। अभी हमने उत्तराखंड के दर्रे पढ़ लिए हैं, पर्वत पढ़ लिए हैं, अभी हमारे पास ग्लेशियर आएंगे उत्तराखंड के, अभी उत्तराखंड का हमें नदी तंत्र पढ़ना है पूरा का पूरा। तो अभी बहुत कुछ है उत्तराखंड के भूगोल में। और आपसे एक बात और पूछना चाह रहा था कि अगर आप चाहते हैं कि हम उत्तराखंड का इतिहास भी साथ साथ में शुरू कर दें, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। अगर हमें लगेगा कि आप लोग इतिहास भी अभी पढ़ना चाहते हैं, तो हम इतिहास की सीरीज भी उत्तराखंड की शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बने
बने रहिए मेरे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों चैनल को शेयर कर दिया कीजिए ताकि आपके जो दोस्त लोग हैं उनको भी इससे हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।